Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine. Once again, I want to tell you in last video I taught you non-economic activities. In this video, I am going to teach you ways of increasing production ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। दिए गए ज़मीन के टुकड़े पर जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के कौन से तरीके हैं उसके बारे में रीड करेंगे। और ये आपका जो पेज नंबर है वो 157 पेज नंबर है। जो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पार्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो पेज नंबर ये आप नोट कर लेना और ध्यान से सुनना। और आपके जो उसमें क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन होगा आपका, लेट्स स्टार्ट। ऑल कल्टिवेबल लैंड इज द विलेज इज कल्टिवेटेड। जितनी भी गांव की ज़मीन थी जहाँ पर खेती हो सकती है सभी पर खेती की जा रही है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। किसी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा गया। द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो जो इस गांव के लोग हैं वो जो 3 फसलें उगा सकते हैं एक साल में, उसका रीजन यहाँ पर ये है कि यह जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई का सिस्टम है वो अच्छा है, जो सप्लाई है बिजली की वो अच्छी है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, गेहूं काटने के बाद, इन अप्रैल में गेहूं काटे जाते हैं। फार्मर्स सो मेज और सनफ्लावर। जो फार्मर्स किसान है वो मक्की, मेज का मीन्स मक्की, जो मक्की होती है, और सनफ्लावर जो सूरजमुखी, दैट इज हार्वेस्टेड इन अबाउट 60 डेज। ये उगाते हैं और जो 60 डेज में इसको काट लिया जाता है। आफ्टर दिस, इसके जो बाद, अ क्रॉप ऑफ राइस इज सोन। जो राइस होता है, चावल, उसकी खेती की जाती है। विच इज़ हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर, जिनको सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। इन विंटर सीजन, जो सर्द का मौसम होता है, रबी क्रॉप्स सच एज, इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द रबी क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एटसेट्रा। ये सभी जो है हमारी रबी क्रॉप्स में आ जाती हैं। आर नॉन A part of land is used for growing sugar cane और seasonal vegetables। तो जो ज़मीन का जो भाग होता है इसके यहाँ पर जो गन्ने की खेती और जो मौसमी सब्जियाँ हैं वो भी उगाई जा सकती हैं। तो आप ध्यान रखना, जो आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से लेकर जब तक मैं यहाँ तक रीड करवाऊँगा, अब ध्यान से सुनना। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक से ज़्यादा फसलें उगाना, एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाना, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, बहुफसली चक्कर कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे। ये आम सा एक जो नॉर्मल सा मेथड है ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। जो ज़मीन जो हमारे पास ज़मीन है, टुकड़ा है ज़मीन का, उस पर ज़्यादा पैदावार को इंक्रीज करने के लिए ये कॉमन सा जो मेथड है। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ है ये पॉसिबल होता है बाय इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वेल्स, जो हमारी इलेक्ट्रिक बिजली की जो मोटरें ट्यूबवेल्स हैं, एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, और जो लगातार पानी मिल रहा है, बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, किसानों को। अ स्मॉल वाटर कैनल आल्सो पासेस, छोटी छोटी जो पानी की नहरें वो भी प्रोवाइड करवाई गई हैं बाय द विलेज, गांव में, विच प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और जिनसे वो खेती के लिए पानी की सुविधा उनको मिलती है। बिसाइड्स मल्टीपल क्रॉपिंग, जो बहुफसली चक्कर के अलावा, द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग, ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा ही है, इसको ध्यान से सुनना। द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो और तरीका है पैदावार को इंक्रीज करने का, फ्रॉम द सेम लैंड, उसी ज़मीन के टुकड़े पर, इज़ बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो आधुनिक खेतीबाड़ी के जो मेथड्स या तरीके हैं उनका यूज़ करके।
इफ़ द फार्मर यूज़ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो उच्च पैदावार के बीजों की जरूरत यूज़ करते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स, जो रासायनिक हैं, जो कंपोस्ट खाद हैं उनकी जो मात्रा एडुकेट अमाउंट सही मात्रा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स सच एज पावर टिलर्स और ट्रैक्टर इनका यूज़ करते हैं एटसेट्रा। देन यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों की पैदावार है, यील्ड का मीन पैदावार, पर हेक्टेयर जो प्रति एकड़ है, कैन बी इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसको बड़े पद्धर पर इंक्रीज किया जा सकता है। द ईयर 1966 एंड 67 वाज द इनिशियल ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ईयर को जो हरी क्रांति के शुरुआती जो दौर था, साल था, वो माना जाता है। व्हेन देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो इसमें जो खेती में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ था, स्पेशली इन वीट एंड राइस, खासतौर पर गेहूं और जो राइस थे। दिस वॉज मेड पॉसिबल, ये संभव हो पाया था ड्यू टू द अडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स HY सीड्स, जो नए तकनीक के जो सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी HY सीड्स थे, मोर यूज़ केमिकल फर्टिलाइज, इनका ज़्यादा यूज़ किया गया, और मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एटसेट्रा, और जो सिंचाई की सहूलतें थी उनका ज़्यादा यूज़ होने के कारण जो हरी क्रांति संभव हुई थी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट स्टेट्स, ये पहली स्टेट्स थी जो किसानों ने यूज़ किया था टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इन मेथड्स को जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड थे इनको यूज़ किया था इन स्टेट्स के किसानों ने। फार्मर्स ऑफ दिस विलेज आल्सो इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, तो इस गांव के जो किसान हैं वो भी जो वीट और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अडॉप्टिंग HY सीड्स एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो HY सीड्स का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स जो उपकरण हैं उनका यूज़ करके उनको इम्प्रूव किए गए हैं, उनका यूज़ करके जो ये प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, वहाँ तक मैंने आपको जो टिक करवाया था वहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से सुनना, तो मुझे ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। और ये तो हमारा जो चैप्टर था, अब जो इसके जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको करवा देता हूँ, अब उनको ध्यान से सुनना। तो ये क्वेश्चन देखो, मेन फीचर्स ऑफ लैंड आर, तो लैंड इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत के द्वारा प्रदान किया गिफ्ट है। सेकंड, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, जो इसकी सप्लाई वो लिमिटेड सीमित है। थर्ड, लैंड इज़ फिक्स्ड, जो लैंड है वो फिक्स्ड है, इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ये फिक्स है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट भी बन सकता है, शॉर्ट कुछ भी हो सकता है ये। तो ये जो 3 पॉइंट थे मैंने करवा दिए आपको। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इस वीडियो में आपको। मेन फीचर्स ऑफ लेबर आर, जो लेबर के जो विशेषता क्या है। फर्स्ट, इट इज़ द ओनली एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये गतिशील पैदावार का जो फैक्टर है, गतिशील है। सेकंड, सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज्ड कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। थर्ड, इन इंडिया, भारत में लेबर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, बड़ी मात्रा में पाई जाती है। फोर्थ, लेबर कैन बी बाउट और सोल्ड, लेबर को खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। फिफ्थ, लेबर इज़ मोबाइल, जो लेबर है वो गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए, और जो तीसरा मैंने 3-4 इसके आपके इस वीडियो में 4 क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, देन यू विल not face any problem. If you will listen it carefully, then you don't need to ask anything. I hope you will watch it properly. Thanks. Have a nice day.